नमस्कार दोस्तों, एब्सोल्यूट रियल्टी जोन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 270 स्क्वायर यार्ड में 4 BHK इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर। प्रॉपर्टी सेक्टर 49 में है, साउथ सिटी के अंदर। हुडा ने एक नई पॉकेट लॉन्च करी थी सेक्टर 49 के अंदर, जो कि पूरी गेटेड है और गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही हमको पार्क भी मिल जाता है। अगर साउथ सिटी 2 या फिर सेक्टर 49 की एज ए लोकेलिटी बात करें तो गुड़गांव के सबसे अच्छे, सबसे रिनाउंड, सबसे फेमस स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ यहाँ के 2 किलोमीटर के अंदर अंदर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। अब बात करें प्रॉपर्टी की, तो एज अ प्रमोटर, एज अ प्रॉपर्टी डीलर हमें हर एक प्रॉपर्टी की तारीफ करनी होती है, बट बहुत कम ही ऐसी प्रॉपर्टीज मिलती है जो ट्रूली हर एक एस्पेक्ट में तारीफ के काबिल हों। ये प्रॉपर्टी उनमें से एक है। इस प्रॉपर्टी का हर एक चीज, फ्लोरिंग, सीलिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, एक एक इक्विपमेंट्स, जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है, हर एक चीज टॉप नॉच है। अब सीधे कवर करते हैं इस फ्लोर का फ्लोर प्लान। मेन डोर से हम सीधे अंदर आते हैं और आ जाते हैं हमारे डाइनिंग कम लाउंज एरिया में। डाइनिंग एरिया को अगर सेंटर पॉइंट रख लें तो फ्रंट साइड में बीचों बीच हमारा ड्राइंग रूम है। एक तरफ ड्राइंग रूम के किचन है और ड्राइंग रूम के दूसरी तरफ हमारा बेडरूम नंबर 1 है। और इस सेंटर पॉइंट से अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ हमारे 2 बेडरूम्स हैं। बेडरूम नंबर 2 और 3 वो बैक बालकनी को शेयर करते हैं। हमारा चौथा बेडरूम बिल्कुल सामने, एंट्रेंस के बिल्कुल सामने। चौथे बेडरूम का जो बाथरूम है वो कॉमनली अटैच्ड है एज अ पाउडर रूम। एग्जैक्ट जिस सैंपल फ्लोर की हम वीडियो बना रहे हैं उसमें जो बिल्डर हैं उन्होंने फर्निशिंग पूरी कर रखी है, तो आपको एक अच्छी फील पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट आप ऑक्यूपाई करेंगे तो क्या प्लेसमेंट रहेगी घर की। अब एक एक करके फ्लोर के सारे पार्ट्स को कवर कर लेते हैं। फ्लोर की जो किचन है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल वास्तु के हिसाब से इन्होंने करी है, वास्तु परफेक्ट बता रहे हैं। उसके अलावा हर एक फिक्सचर, हर एक फिटिंग ग्लेन कंपनी की है। ग्लेन से ये किचन फैक्ट्री फिटेड होकर के आई हुई है। उसके बाद चलते हैं हम अपने पहले बेडरूम में। बेडरूम नंबर 1 विथ अटैच वॉशरूम आता है। बेडरूम के साइजेस आप देखेंगे तो हर एक कमरा मास्टर बेडरूम के बराबर है। वैसे तो हम एज अ प्रमोटर प्रॉपर्टी को लाइट और इंटीरियर्स के साथ दिखाना प्रेफर करते हैं टू मेक द प्रॉपर्टी मोर रिप्रेजेंटेबल, बट फर्स्ट बेडरूम में आने के बाद मैंने ये चीज नोटिस करा कि अगर इस पूरी प्रॉपर्टी की लाइट ऑफ भी कर दी जाए ना तो आपको एम्पल सनलाइट मिलेगी। दूसरी चीज, बालकनी की तरफ जाने के बाद मेरे को ध्यान आया कि ये जो प्रॉपर्टी है 270 गज की है, बट इसके सामने वाले जो प्लॉट्स हैं वो 500 गज के हैं और मकान भी बना हुआ है। तो आप एक ऐसी जेंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे ज्यादा ऑक्यूपेंसी, ज्यादा डेंसिटी आने वाली है ही नहीं। बेडरूम नंबर 1 का जो अटैच वॉशरूम है वो एंटर करते ही सामने की तरफ है और इसी के साथ है हमारी वॉक इन क्लोजेट। बेडरूम नंबर 1 से बाहर हम आते हैं, सीधे आ जाते हैं हमारे डाइनिंग रूम में और अब चलेंगे हम पीछे की तरफ। अब हम चल रहे हैं बेडरूम नंबर 3 और 4 की तरफ, बट डाइनिंग एरिया से जैसे हम बेडरूम नंबर 3 4 की तरफ चलते हैं एक छोटा सा फर हमको क्रॉस करना पड़ता है। और हमारा बेडरूम नंबर 3 एक बहुत ही अच्छे साइज का कमरा है। एक वॉल जहाँ हमारी वुडवर्क से बिल्कुल इक्विप्ड है, वहीं दूसरी वॉल पे हमारा वुडवर्क है, हमारी वार्डरोब्स हैं और बिल्कुल इसके सामने हमारा है अटैच वॉशरूम। हमारा बेडरूम नंबर 3 बेडरूम नंबर 2 के जस्ट बिल्कुल सामने है, ऑपोजिट साइड में है। कमरे में एंटर करते हैं तो हमारे एक वॉल पे हमारा वार्डरोब आ जाता है, हमारी अलमीराज आ जाती हैं। बाकी आमने सामने वाली दोनों वॉल्स लूवर्स और एक्रिलिक शीट से इक्विप्ड हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। इनका थीम बेस्ड काम है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है। और दूसरी तरफ इसके ऑपोजिट वाली वॉल पे हमारा बाथरूम है। बेडरूम नंबर 2 और 3 आमने सामने हैं। बेडरूम नंबर 3 और 4 भी बिल्कुल आमने सामने है। बेडरूम नंबर 3 से निकल करके सीधे हम चल रहे हैं बेडरूम नंबर 4 की तरफ। पूरे फ्लोर का सबसे छोटा कमरा है, बट किसी भी छोटे साइज वाले प्लॉट का जो मास्टर बेडरूम होता है उससे बड़ा साइज है। मैं अभी 4th बेडरूम में हूँ और जैसा कि इस साइज के 4 बेडरूम के सभी फ्लोर्स में मैं देखता हूँ कि जो चौथा कमरा है सबसे छोटा होता है और उसमें सारी चीजें छोटी होती है, बट इस साइज की अलमीरा ना आपको किसी भी 4th बेडरूम में देखने को नहीं मिलती। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी ओवरडू नहीं करा गया, कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश नहीं करी गई है। पूरे घर का थीम बिल्कुल आप देखेंगे, कलर्स देखेंगे जो यूज करा गया है, जो पेंट यूज करा गया है, ऑफ कोर्स क्वालिटी वाला यूज करा गया है, बट कोई बहुत ज्यादा ना इनोवेशन करने की कोशिश नहीं करी गई है। इस घर में सही में घर वाली फील है। फ्लोरिंग पूरी की पूरी थ्रू आउट द फ्लैट इटालियन मार्बल तो है ही, जो पैर में भी सॉफ्ट फील होती है। उसके अलावा हमारी सीलिंग हाइट बहुत अच्छी है, सीलिंग भी सारी की सारी डिजाइनर है। इसी के साथ मैं नितिन पांडे अपने छोटे सा ये वीडियो टूर खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आप अपने लिए या फिर अपने किसी जानने वाले के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या फिर गुड़गांव में कोई बिल्डर फ्लोर या फिर अदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन द बिलो गिवन नंबर्स एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज नितिन पांडे साइनिंग आउट। नमस्ते।